अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। बंदे परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफियदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहारे बाग़े खिसाले मोहम्मद अस्त इस्लाम मा इताअते खुलफ़ाए राशिदीन ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूछी है तूने इमामत की हकीकत मुझसे, पूछी है तूने इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। वही है तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और दुश्वार करे। देख के एहसास से जियां तेरा लहू गरमा दे, फ़क़र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। फितनाए मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को गरमा दे और क़ल्ब को तड़पा दे। भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। या रब तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तज़ा और सौज़े सिद्दीक दे, दिल मुर्तज़ा और सौज़े सिद्दीक दे। ज़र्रा इश्क नबी अज़ हक़ तलब, सौज़े सिद्दीक व अली अज़ हक़ तलब, सौज़े सिद्दीक व अली अज़ हक़ तलब। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ वाजिबुल एहतराम गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम मोहतरम मुकर्रम सामईन किराम, एक बार बारगाह रिसालत में झूम के हदिया दुरूद पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात ने मुझसे पेशतर अज़ीज़ुल क़द्र क़ारी शकरुद्दीन साहब अकबरी दामद ज़िल्लहु की ज़ुबानी ख़ानदान लूनी शरीफ के बुज़ुर्गान दीन के हवाले से चंद मुफीद बातें समाअत करने की सआदत हासिल की है। जैसा कि आप सभी हज़रात को मालूम है कि आज की तकरीब उर्स मुक़द्दस के हवाले से रखी गई है। बतौर ख़ास सैयदी सनदी आकाई व मौलाई हज़रत पीर सैयद मोहम्मद शाह जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो ख़ानदान लूनी शरीफ के वो पहले बुज़ुर्ग हैं जो लूनी शरीफ में तशरीफ़ लाए।
उनके उर्स के ताल्लुक से और उनके एक पोते के उर्स के ताल्लुक से पीर सैयद शाह मोहम्मद शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बड़ा पाकीज़ा ख़ानदान है, अल्लाह तबारक ताला का चुनीदा ख़ानदान है और दीन की खिदमत के लिए जैसे अल्लाह ताला ने हर तरीके से आरास्ता पैरास्ता किया, दीन की तबलीग के लिए जिस ख़ानदान का इंतखाब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ानदान मेरे आका का ख़ानदान है, ये आले गौस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस ख़ानदान है। पूरी दुनिया में इस वक्त इस ख़ानदान के चश्म चराग अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ दीन मतीन की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। आज की इस गुफ्तगू को आप तक पहुँचाने के लिए मैं आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का हवाला दूं और हुजूर की ज़िंदगी के चंद गोशे अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करने के लिए आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, ताकि इस ख़ानदान की खिदमत और इस ख़ानदान ने जो दौरे किए, इस ख़ानदान ने जो मेहनत की है, इस ख़ानदान ने जो अक़ीदत और मोहब्बत के फूल निछावर किए हैं, वो सारी चीज़ें बखूबी आपकी समझ में आ सके। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुकम्मल अपनी जिंदगी के 40 साल खामोशी के साथ मक्के वालों के साथ रहे, कुछ बोला नहीं, कुछ बताया नहीं कि मैं अल्लाह का नबी हूं या मैं अल्लाह का रसूल हूं। 40 साल का मुकम्मल पीरियड मेरे आका का ऐसा गुजरा है कि जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किरदार और अमल से और अपनी निजी जिंदगी से, सीरत और किरदार से दुनिया के ऊपर एक तासुर छोड़ा था कि दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई थी कि आप सादिकुल अमीन हैं, आप सच्चे भी हैं, आप अमानतदार भी हैं। हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी 40 साल जो ऐलान नबूवत से पहले की जिंदगी है, कुरान तो 40 साल के बाद नाजिल हुआ, लेकिन 40 साल पहले की जिंदगी बिल्कुल कुरान के मुताबिक की जिंदगी थी। कुरान नाजिल बाद में हुआ है, हुजूर की जिंदगी पहले थी। इसलिए हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, काना खुल्कुहुल कुरान, कि मेरे आका के अखलाक कुरान था। अगर उनके अखलाक समझने हो या देखने हो या ये चीज जहन में आ रही हो कि हुजूर के अखलाक क्या थे, तो कहा वो कुरान पढ़ लो, तो कुरान पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि हुजूर के अखलाक क्या थे। और कुरान समझना है तो नूर मोहम्मदी के साए में बैठ के समझा करो, ताकि कुरान के रुमूस, कुरान के असरार, कुरान की हिकमतें समझ में आ जाएं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल मुकम्मल अपने खामोशी के साथ बिताए और दुनिया पे तासुर पेश किया, और दुनिया ने ये माना भी कि ये अल्लाह के आखिरी नबी हो सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने आपको सादिक भी कहा, अमीन भी कहा। और 40 साल के बाद मेरे आका ने फारान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान किया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। जब ये ऐलान हुआ मेरे आका का, 40 साल की मुकम्मल जिंदगी मेरे आका की बीत चुकी है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेके आए, वो दीन इतना मुहज्जब दीन था कि उस दीन की सच्चाई अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह को पसंदीदा अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की रुश्त व हिदायत, इस्लाम को फैलाना, इस्लाम को लोगों तक पहुंचाना मेरे आका ने अपनी सारी जिंदगी, अब ये जिंदगी मेरे आका ने, कुरान नाजिल हो रहा है, मेरे आका तबलीग कर रहे हैं। एक मुसलमान हुआ, 2 मुसलमान हुए, 3 मुसलमान हुए, यके बाद दिगरे तादाद बढ़ती रही, इस्लाम फैलता रहा। होते होते आपने ये रंग भी देखा कि मेरे आका की मुकद्दस जात पे लोगों ने
मक्के की गलियों को तंग कर दिया, हरम काबा में जाना तंग कर दिया, काबे की जियारत करना तंग कर दिया, तो क्या हुआ? हुक्म इलाही हुआ। मेरे आका ने मक्कतुल मुकर्रमा जैसे शहर को हिजरत करके छोड़ दिया और आप हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। हुजूर मदीना तशरीफ लाए हैं, हिजरत की मेरे नबी ने। आपसे अगर पूछूं कि मेरे नबी ने हिजरत क्यों की, तो आप कह सकते हैं दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, दीन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मक्के जैसा शहर छोड़ दिया और हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। मदीने के 10 साल ये मेरे आका का जो जमाना गुजरा, कितना अजीब और गरीब जमाना था। इस मक्के इस मदीने की जिंदगी में ये 10 साल जिंदगी है, इसमें भी कुरान नाजिल हो रहा है और दीन फैल रहा है। वो लोग जिन्होंने इस्लाम को मिटाने की एड़ी चोटी की ताकत सर्फ कर दी थी, पूरा एहतमाम कर दिया था, शाबे अबी तालिब की घाटी में मेरे नबी को बंद किया था, पत्थर बिछाए थे, कांटे बरसाए थे, वो भी सोचने पे मजबूर थे कि अगर मक्के से गए हैं तो मदीने दीन पहुंचा है और ज्यादा से ज्यादा ये दीन मदीने में सिमट के रह जाएगा, बाकी मदीने से या हिजाज से या अरब से ये दीन बाहर नहीं जा सकता। लेकिन तारीख गवाह है मेरे मुस्तफा की वो 10 साल मेहनत, जो मदीने में रह के मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े होके मेरे नबी ने जो इस्लाम फैलाया और इस्लाम का जो कानून बताया। आका दो जहां की जिंदगी में 74 जंगें लड़ी गई हैं, 74 जंगें मेरे आका ने 74 जंगों में से 27 जंगों में खुद बजात बनफ्से नफीस तशरीफ ले गए हैं। मेरे आका ने तलवार भी उठाई है, मैदान में भी गए हैं, खैबर हो, खंदक हो, हुनैन हो, तबूक हो, तमाम तर वो जंगें जिसमें मेरे नबी ने 27 जंगों में शिरकत की है, खुद भी गए हैं। दुश्मन देख रहा था कि ये दीन तो यहीं बुझ जाएगा, ये चिराग यहीं गुल हो जाएगा, लेकिन हिकमत ये कह रही थी फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन मेरा खुदा करे। अब वो शम्मा जो मेरे खुदा ने रोशन की थी, अब वो चिराग जो मेरे रब ने रोशन किया था, अब उस चिराग को बुझाने के लिए किसी दुनिया की ताकत में ये मजाल ही नहीं थी कि उसे बुझा दिया जाए। हालांकि कुरान गवाही देता है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दायन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। ये सिराज मुनीर की चमक थी जिस चमक ने फैलते फैलते दुनिया को लपेट में ले लिया और पूरी दुनिया में और 4 टांगे आलम में मजहब इस्लाम का दिया रोशन होने लगा। दुश्मन घात लगा के बैठा था कि नहीं बढ़ेगा, मिट जाएगा। 10 साल पूरे हुए, मेरे आका ने ज़ाहिरी पर्दा फरमाया, खिलाफत राशिदा की कुर्सी पे पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक अकबर तशरीफ फरमा हुए। 2.5 साल या 2.25 साल आपके पीरियड में इस्लाम फैलता रहा, आप तशरीफ ले गए। उमर इब्न खत्ताब जनाब फारूक आजम तशरीफ लाए। तकरीबन 10 साल आप खिलाफत राशिदा की कुर्सी पे बैठे थे और इस्लाम फैलाते रहे। कभी ईरान, कभी तुरान, कभी रोम, कभी फारस, न जाने अफ्रीका के जंगलों तक इस्लाम की बहारें पहुंची। जनाब फारूक आजम तशरीफ ले गए, हजरत उस्मान गनी तशरीफ लाए। आप 12 साल इस्लामी हुकूमत करते रहे, आपके दौर में इस्लाम फैलता रहा। और जब हजरत अली मुर्तजा तशरीफ लाए, अब 4.5 साल तक इस्लामी कुर्सी पे बैठ के खिलाफत राशिदा के सारे फराइज अंजाम देते रहे। इस्लाम फैलता गया, इस्लाम फैलता गया। दुश्मन हैरत में था कि मैं तो मिटाना चाहता था, मैं तो घटाना चाहता था, लेकिन ये तो बढ़ता ही जा रहा था। फिर वो वक्त भी आया जब यजीद अपनी पूरी ताकत को लेके मैदान करबला में उतर चुका था और ये ऐलान कर चुका था कि इरादा तो ये है कि इस्लाम का, कुरान का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन वारे हुसैन इब्न अली, तेरी आजमत को सलाम, तेरी शान को सलाम, तेरी रहमत को सलाम, तेरी बरकत को सलाम। फातिमा के लाल ने आगे बढ़ के मोर्चा संभाला और वादी करबला में कदम रखा तो दुनिया की ताकत में ये मजाल नहीं थी कि हुसैन के पांव को लग़्ज़िश दे सके, न देख सकी। दुनिया ने देखा कि पहले भी इस्लाम फैल रहा था, लेकिन जब हुसैन इब्न अली की गर्दन पे खंजर चला तो वही इस्लाम अरब से बादल बन के निकला और पूरी दुनिया में छा गया। वही इस्लाम
अरब से बादल बन के निकला और पूरी दुनिया में छा गया। अब तो दुश्मन फिर भी मुतमईन नहीं हुआ कि ये हम तो जिसे मिटाना चाहते थे, जिसे बुझाना चाहते थे, अब तो ये हुआ कि उसने कलमा पढ़ने वालों को लिया, तब भी इस्लाम न मिटा। मेरे हुसैन ने साबित कर दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में इस राह का जो मुसाफिर होता है वो न वतन देखता है, न औलाद देखता है, न माल देखता है, न दुनिया देखता है, न दुनियादारी देखता है। उसके पेशे नजर अपनी जिंदगी का महवर और मकसद होता है। मकसद ये होता है कि मुझे किस लिए पैदा किया गया था, और ये चीज जो खानदान रसूल का खासा है, ये चीज जो मुस्तफा के घर की आदत है, जिसे हम आले रसूल कहते हैं। इन्नी तरक तो भी कुमुस्सकलै इतरती व किताबुल्लाह, हुजूर फरमाते हैं मैं तुम में तो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो मेरी अहले बैत है, दूसरा खुदा का कुरान है। ये दो चीजें हैं, इनको मजबूती से पकड़े रखना, कभी गुमराह नहीं हो सकते। अब आइए तारीख का मुताला कीजिए। कुरान भी था और असहाबे पैगंबर भी थे, लेकिन मेरे नबी ने कुरान का साथी अहले बैत को बनाया, किसी सहाबी को साथी नहीं बनाया। सहाबा का मकाम क्या कम था, वो सहाबा असहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम व इहतदैतुम, ये रुश्द हिदायत के तारे हैं। किसी एक की तुम यानी जब पैरवी करोगे तो हिदायत मिल जाएगी। रुश्द हिदायत के तारे थे, जिसमें सिद्दीक व फारूक, उस्मान व अली, सादो सईद, जुबैर व तलहा, बिलाल व सलमान रदियल्लाहु ताला अन्हुम जैसे अजिल्ला असहाबे पैगंबर थे। लेकिन याद रखना, मेरे नबी ने किसी भी सहाबी को, किसी की सहाबी को कुरान का साथी नहीं बनाया कि कुरान का साथी मैं अहले बैत को बना रहा हूँ। मेरे आका ने सहाबा को न बनाया, अहले बैत को बनाया। सबब क्या था? सबब ये था, गैबदा नबी के इल्म में ये था कि सहाबी तब तक है जब तक मैं हूँ, क्योंकि सहाबी बनता वो है जो मुस्तफा को देखता है। जिसने नबी को देखा वो सहाबी है। और नबी ने फरमाया मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, जब मैं चला जाऊंगा तो सहाबी बनना बंद हो जाएगा, और जब बनना बंद हो जाएगा तो घटना शुरू हो जाएगा। 100 साल या 150 साल आखिरी सहाबी का इंतकाल हुआ है 111 हिजरी में। 111 में आखिरी सहाबी जिसका नाम हजरत अबू तुफैल है, वही आखिरी सहाबी है। उसके बाद दुनिया में कोई सहाबी नहीं, सारे सहाबा चले गए दुनिया से। तो नबी को मालूम था सहाबा दुनिया से चले जाएंगे। अब जब चले जाएंगे तो कुरान को साथी तो ऐसा देना है जो कयामत की सुबह तक साथ रहे। वो साथी क्या बीच में साथ छोड़ दे। इसलिए नबी ने फरमाया मैं सहाबा को साथी नहीं बना रहा हूँ, मैं कुरान का साथी मेरी औलाद को बना रहा हूँ, ताकि कयामत तक न कोई कुरान मिटा सकता है, न कोई मेरी आल को मिटा सकता है। कुरान मिटाने वाले भी आए थे और आल मिटाने वाले भी आए थे, लेकिन दुनिया ने देखा न आल को मिटा सके न कुरान को मिटा सके। आल को मिटाते मिटाते एक ही छोड़ा था ज़ैनुल आबिदीन, लेकिन दुनिया देखती है जो 22,000 लौटे थे वो तो दुनिया में कहीं नजर ही नहीं आते। लेकिन जो करबला से अकेला आया था ज़ैनुल आबिदीन, घर घर गांव गांव नगर नगर जहां भी देखोगे वहां मेरे हुसैन की आल मिल जाएगी, वहां मेरे हुसैन की औलाद मिल जाएगी। और इनका तजुर्बा था, उन्हें तकलीफों से, मुसीबतों से, सौबतों से गुजरना था, क्योंकि मुकद्दर बन चुका था। दीन को लेके चलना था, दीन फैलाना था। सबसे पहले मेरे आका ने हिजरत की। हिजरत करके आप मदीना आए, और मदीना आए उसके बाद आप देखिए जन्नतुल बकी में तकरीबन 10,000 या 12,000 सहाबा किराम की कब्रें हैं, और पूरे अरब के अंदर भी इससे ज्यादा सहाबा की कब्रें नहीं मिलेंगी। 1,24,000 से ज्यादा सहाबा की तादाद है, लेकिन अरब शरीफ में 10,000 12,000 उससे ज्यादा कब्रें नहीं मिलेंगी। कोई शाम में है, कोई फलस्तीन में है, कोई मिस्र में है, कोई अफ्रीका में है, कोई कर्नाटका में है। क्या मतलब? ये नबी के सहाबी थे, ये मदीने के रहने वाले थे, इन्होंने मदीना क्यों छोड़ा? इसका मतलब ये है जब अरफात में हज अदा करते थे, हज अदा करने के बाद वकूफ अरफा मुकम्मल करने के बाद हज के फराइज अदा करने के बाद अब जिसका मुंह जिस सिमत होता था वो उसी सिमत रवाना हो जाता
आता था। नबी के दीन का झंडा लेके कोई अफ्रीका पहुंचा, कोई अमेरिका पहुंचा, कोई सिंध पहुंचा, कोई फलस्तीन पहुंचा, कोई शाम पहुंचा, कोई यमन पहुंचा, कोई लंदन पहुंचा, कोई बर्तानिया पहुंचा। जिसका जिधर मुंह था वो इस सिमत रवाना हो गया और जा जाके नबी का दीन फैलाया है और नबी का दीन पहुंचाया है। फिर सलीबी जंगें आती हैं जिसमें सलाहुद्दीन का नाम आता है, नूरुद्दीन जंगी का नाम आता है, यूसुफ बिन ताशफीन का नाम आता है, मोहम्मद गौरी का नाम आता है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है, शमसुद्दीन अल्तमश का नाम आता है। बड़े बड़े नाम आते हैं। फिर तुगलक आए, फिर ये मुगल आए। दुनिया भर में इस्लाम को कोई फैला रहा था, कोई जमीन के लिए आ रहा था, कोई दीन के लिए आ रहा था। नबी का शहजादा हिंदल वली जिसे गरीब नवाज कहते हैं, इसने भी हिजरत की है। हिजरत कहां से की है? खुरासान से, संजर से हिजरत की, हिंद को आबाद किया है। गौसे आजम ने जीलान से हिजरत की है और बगदाद को अपना मरकज बनाया है। बड़े बड़े औलिया, अकाबिर औलिया, उम्मत के सुलह जितने भी हैं, उन्होंने नबी के दीन के लिए हिजरत की है और हिजरत करके बताया है हमें घर प्यारा नहीं, हमें वतन प्यारा नहीं, हमें तो अपने नबी का दीन प्यारा है। अगर जान देनी पड़े तो जान देंगे, लेकिन नबी का दीन घर घर पहुंचाएंगे। अगर घर घर पहुंचेगा तो उसके पीछे कुर्बानी भी होगी, उसके पीछे बलिदान भी होगा, उसके पीछे जिंदगी भी होगी। जिंदगी देंगे, कुर्बानी देंगे, इशार देंगे और सब कुछ लुटाएंगे, तब दीन जाके उम्मत तक पहुंचेगा। उम्मत तक दीन पहुंचा है तो मेरे दोस्तों पीछे औलिया अल्लाह की मेहनत थी। बिलखुसूस बर्रे सगीर हिंदो पाक, जिस जमीन पे हम रहते हैं इसको बर्रे सगीर हिंदो पाक कहा जाता है। इस सरजमीन पे दीन ले आने वाले औलिया अल्लाह हैं, औलिया सुलह हैं, जो औलिया अल्लाह हैं। और बिलखुसूस वो औलिया जिन्हें औलिया होने का भी शर्फ हासिल है और नबी की आल होने का भी शर्फ हासिल है। गरीब नवाज हूँ या गौसे आजम हूँ, चाहे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हूँ, मैं कड़ी से कड़ी मिलाना चाहता हूँ और बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि जिन अजीम हस्तियों की यादगार हम मना रहे हैं, जिनका उर्स हम मना रहे हैं, उनकी भी क्या मेहनत है, उनकी भी कोशिश है, उन्होंने भी कुछ किया था। अजीजाने मोहतरम, जिस तरह वो औलिया जिन्होंने नबी के दीन को फैलाने के लिए अपने घर बार की कुर्बानी दी और हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए, बिल्कुल इसी नमूने से और इसी तरीके से खानदान लूनी शरीफ का चश्मो चराग, लूनी शरीफ तो बहुत बाद में आया है, इससे पहले कई एक जगहों से उन्होंने नबी के दीन के लिए हिजरत की थी। हिजरत करके बगदाद जैसा मुकद्दस शहर भी छोड़ा, पंजाब छोड़ा, यूपी छोड़ा, राजस्थान छोड़ा और जाके कच्छ की वादी को आबाद किया। इनसे पूछो ये क्या मुरीद नहीं थे, क्या दौलत नहीं थी, क्या जागीर नहीं थी, क्या सब कुछ था। हमें तो हमारे नाना ने सिखाया है कि जब हो सके तो दीन के लिए हिजरत कर लिया करो। अगर तुम्हारी हिजरत से मेरे दीन को फायदा पहुंचता हो तो वतन छोड़ देना और नबी का दीन पहुंचा देना। अगर वक्त मिले तो कभी तारीख पढ़ लिया करें, अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ लिया करें। अभी मेरे अजीज बयान कर रहे थे, इसी खानदान के हवाले से बयान कर रहे थे। हिजरत करना कोई मामूली बात थोड़ी है। लोग मालिया छोड़ के गांधीधाम आबाद नहीं हो सकते, क्योंकि वतन है, हमारा घर है, हम यहाँ रहते हैं, हमारे आबा अजदाद की यहाँ कब्रें हैं, हम थोड़ी छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। लेकिन मेरे दोस्तों, जिस खानदान के आबा अजदाद में अब्दुल कादिर जिलानी जैसा गौसे आजम हो, वो उसकी भी तुरबत छोड़ के आके पंजाब को आबाद करते हैं। पंजाब में भी आपके बुजुर्गों की कब्रें आज मौजूद हैं, यूपी में आपके बुजुर्गों की कब्रें मौजूद हैं, पाकिस्तान के कई ऐसे शहर हैं जहाँ इस खानदान के चश्मो चिराग मौजूद हैं। बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं और उनमें आलिम दीन भी हैं। आलिम भी ऐसे कि जिनके इल्म का जवाब नहीं, आलिम ऐसे कि जिसपे इल्म नाश करता हो, मुफ्ती ऐसे जिसपे फतवा नाश करता हो, मुत्तकी ऐसे कि जिसकी जात पे तकवा भी नाश करता हो। इसी खानदान की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं, मेरी बात नहीं। इस खानदान ने आमो खास लंगर लुटाया था, लंगर लुटाया था, जो भी आया उसे दे दिया था। ये पूछा भी नहीं था कि कहां से आए हो,
किसके बेटे हो, कौन सा गांव है, सामने बिठाया, कहा ये कुछ लेने आया है, नबी के दीन की खैरात लेने आया है, तो कहा इसे खाली मत पलटाओ, इसे कुछ देकर भेजो, और जब देकर भेजेंगे तो इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। हिजरत पे हिजरत हो रही है, हिजरत हुई और इतनी अजीम हिजरत हुई, और जब पंजाब से हिजरत हो रही थी तो अपने पूरे आबा व अजदाद, पूरे खानदान को छोड़ के सिर्फ 3 भाइयों ने हिजरत की थी। 3 भाइयों में सबसे बड़े भाई जिसका जिक्र अभी मौलाना साहब कर रहे थे, हजरत पीर सैयद मोहम्मद शाह जिलानी, जिसे उस जमाने में महमूद शाह अव्वल कहा जाता है। आप बहुत बड़े थे, इल्म के एतबार से, तकवा के एतबार से, उम्र के एतबार से भी आप बड़े थे। आपके दूसरे भाई कुतुबे बाड़मेर हजरत पीर सैयद अहमद शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तीसरे आपके भाई हजरत पीर सैयद अब्दुल्ला शाह जिलानी। ये 3 सगे भाई थे जिन्होंने पंजाब से हिजरत की थी, रोटी के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं, जमीन के लिए नहीं, नाना के दीन के लिए और उम्मत तक पैगाम पहुंचाने के लिए पंजाब छोड़ दिया। पंजाब बड़ा जरखेज खित्ता है, पंजाब में हर तरीके का अनाज भी होता है, पंजाब बहुत हरियाली जमीन है, यहाँ निकतों की जमीन है, वहाँ फूलों की जमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अजीम जमीन को भी छोड़ दिया, और छोड़ के वहाँ से जब रवाना हुए हैं तो हालात यही थे कि हमें नबी के दीन को पहुँचाना है, और नबी के दीन को पहुँचाने के लिए हर चंद उन्होंने कोशिशें की हैं और काविशें की हैं। 3 भाई जब चले थे तो एक भाई हजरत अब्दुल्ला बीच से उनसे जुदा हो गए और वो जिद्दा तशरीफ ले गए हैं, और उनके हालात पर्दे खिफा में रह गए, अभी तक मालूम न हो सका। लेकिन थे उनके सगे भाई जो जिद्दा बंदरगाह है, जो यानी अरब शरीफ में आता है, वहाँ तशरीफ ले गए। लेकिन 2 सगे भाई हैं, जिसमें बड़े भाई मोहम्मद शाह, छोटे भाई अहमद शाह, दोनों सगे भाई हैं। मैं खानदान लूनी शरीफ का खाका पेश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि जिन बुजुर्गों के लिए हम ये मिलाद, ये न्याज, ये फातिहा ये जो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मामूली बात नहीं है। हमने छोटा सा जलसा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी है। जिस खानदान ने मेरे दीन को भी बचाया हो, मेरे ईमान को भी बचाया हो, उसके लिए अगर मैं जान दूं तो भी सस्ता सौदा है, अगर जान दूं तो भी सस्ता सौदा है। एक तास्सुब होता है, तास्सुब दुश्मनी होती है तो अलग चीज है। उसकी ऐनक जब आदमी लगा लेता है तो आदमी कुछ नजर नहीं आता, वो देखना चाहे तो भी नजर नहीं आता है, वो चीज सारी अलग है। मैं मोहब्बत वालों की बात कर रहा हूँ, मैं अकीदत वालों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने दिलो जान से इस खानदान की मोहब्बतों को लूटा भी है और उनके फैजान से अपने जाहिर और बातिन को मुस्तफीज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुना भी, नगर एक छोटा सा कस्बा है, गुड़ा मालानी तहसील है, बाड़मेर जिला है, वहाँ आप रहे और वहाँ कई दिनों तक रहे, और फिर वहाँ से भी हुक्म इलाही से और इशारे मुस्तफा से आपने हिजरत की। ये भी आता है कि जब जब आपको इशारा होता था, हुक्म रब्बी होता था, तो आप वो जगह छोड़ देते थे, और ये कह दिया जाता था कि मंजिल आगे, आपकी मंजिल आगे, आप आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो मंजिल को तलाश करने के लिए कुछ रोज वहाँ कयाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी निशानी के तौर पे आप जिस नीम के नीचे बैठा करते थे, वो नीम का पेड़ आज भी वहाँ मौजूद है, और आपके नाम से मंसूब मस्जिद भी वहाँ मौजूद है। आज है कि नहीं, लेकिन कुछ अरसा पहले वो नीम भी था, वो निशानियां भी थी, सारी उनकी जगह महफूज की गई थी, क्योंकि औलिया अल्लाह की जगह थी। तो औलिया अल्लाह की जगह को महफूज करना बाई से बरकत और करामत होता है। वो महफूज थी, लेकिन उन्हें हुक्म इलाही हुआ तो का नहीं, यहाँ अब नहीं रहेंगे, हम आगे चलेंगे। राजस्थान की वादियों को चीरता हुआ ये खानदान आगे बढ़ा, और पढ़ते पढ़ते आपके कच्छ के वागड़ में तशरीफ लाया, गागोदर तशरीफ लाए। अभी दोनों भाई साथ में हैं, एक मोहम्मद शाह, एक अहमद शाह। बात कहीं फिसल न जाए, दोनों ज़हन में रखना, दोनों अजीम जातों का नाम है, दोनों साथ में हैं, और दोनों आलिम दीन भी हैं और खुदा के वली भी हैं। हजरत पीर सैयद अहमद शाह जिलानी छोटे भाई हैं। आप अपने वक्त के आलिम भी थे, मुदर्रिस भी थे, मुसन्निफ भी थे, शायर भी थे। फारसी में, सिंधी में आपकी शायरी मौजूद है, आपके हाथ से लिखी हुई किताबें भी मौजूद हैं। दोनों भाई यहाँ रहे, और आप दोनों भाइयों की जितनी औलादें हैं सब गागोदर में पैदा हुई। लूनी शरीफ जाने से पहले पहले आपकी सारी औलादें पैदा हो गई थी।
जितने भी ये अभी जिक्र किया मौलाना साहब ने 6 बेटों का, आपके 6 बेटे हैं। हजरत मोहम्मद शाह जिलानी के, हजरत अहमद शाह जिलानी के 2 बेटे हैं। यानी दोनों भाइयों की औलादें इसी गागोदर में पैदा हुई। 1-2 बच्चों की पैदाइश ये टगा गांव है, यहाँ पे हुई है। वहाँ भी कुछ रोज आपने कयाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सारी औलादें यहाँ पैदा। फिर यहाँ से आपके छोटे भाई ने दौरा किया राजस्थान का, वापस तशरीफ ले गए, राजस्थान में गए। थर रेगिस्तान है, शायद आप कभी गए हों तो आपने देखा होगा। वह रेत के टीले हैं, रेगिस्तान है, धूल उड़ती है, वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो जमाना तो वो था कि जब पानी भी नहीं होता था, लोग खींच के पानी निकालते थे और पानी निकाल के खुद भी पीते थे, जानवरों को भी पिलाते थे और उसके बाद उस पानी को महफूज भी रखते थे। ये वो जमाना था। अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने की बात कर रहा हूँ। आप बाड़मेर गए, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन, मानने वाले बहुत थे उस इलाके में। अल्हम्दुलिल्लाह उसी दौरे के यानी दौरान आपका वही इंतकाल हो गया। आपका मज़ार पाक बाड़मेर शहर के बीच में आज भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मरजाए खलाइक बना हुआ है। सैयद मोहम्मद शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां से आगे तशरीफ लाते हैं और इशारा जब हुआ तो कहा आगे चलिए। अब ये मर्द फकीर जा रहा है, खुदा की राह में जा रहा है, हिजरत करते हुए जा रहा है और इतना अजीम है कि जिसकी रगों में हुसैन इब्न अली का खून है, जिसकी रगों में हजरत गौसे आजम का खून है। हालांकि ताना तशनी लोग करते हैं तो लोग सियादत मशकूक करने चले हैं, लेकिन ये अलग बात है। हम जिन सैयदों की बात करते हैं, मेरा एक जुमला बहुत मशहूर हुआ था कि जिस सैयद की मैं बात करता हूँ उसे सनद मार्केट में नहीं, उसे सनद मदीने से मिली थी, उसे सनद मदीने से मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो सनदें भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लूनी शरीफ तशरीफ ले आए। लूनी शरीफ जब आप तशरीफ लाए, हजरत पीर सैयद मोहम्मद शाह जिलानी महमूद शाह अव्वल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने वहाँ क़याम किया। आप साहिब कश्फ व करामत थे, अल्लाह ने आपको विलायत अता फरमाई थी। जब वहाँ आप तशरीफ लाए तो आपने छोटे से छप्पर बनाए थे रहने के लिए। लूनी शरीफ के किनारे पे पानी का समंदर बहता है, पानी की लहरें जब तेज हो जाती थी तो आके पानी गाँव में आ जाता था, सैलाब की शक्ल में पूरी दुनिया यानी पूरे गांव को निस्त नाबूद कर देता था। शिकायत की गई हजरत सरकार में महमूद शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि आपका गांव है, आप यहाँ रहने आए हैं, लेकिन ये क्या माजरा है, ये हमें रहने नहीं देगा, ये पानी हमें तकलीफ देता है। अब चंद लोगों को लेके उसी किनारे पे पहुंचे, जाके अपने असा से लकीर खींची और लकीर खींच के ये हुक्म दिया था अगर खुदा की ताकत से चलता है तो एक कतरा भी आगे मत आना, और अगर अपनी ताकत से चलता है तो बेशक आ जाना। वो फकीर ने जो लकीर खींची थी, खींच के उस जगह हदबंदी कर दी है। अगरचे समंदर है, अगरचे कंडला जैसा साइक्लोन भी आया था, लेकिन वो हद छू के वापस गया था। उसने ये इकरार किया था कि ये हद किसी आम इंसान की नहीं, ये हद किसी वलीउल्लाह की बनाई हुई है। हम हर चीज तो फलांग सकते हैं लेकिन वली की हद को नहीं फलांग सकते। लाखों जाने चली गई थी कंडला, ये जो साइक्लोन आया था कंडला का तूफान बड़ा मशहूर है, कितने लोग मर गए थे और कितनी जाने चली गई, कितना माली नुकसान हुआ था। लेकिन फैसले अकबरी के पीछे हदबंदी भी मौजूद है। कभी यानी लकीर बना के पानी अगर निकल जाता तो अलग बात है, लेकिन वो पानी जो नुकसान देता है, वो पानी जो डुबोता है, वो पानी जो गर्क करता है, वो पानी वहाँ सर पटक पटक के वापस जाता है। अब यहाँ से आगे जाने की कोई इजाजत भी नहीं है, इसलिए कि ये अल्लाह के वली ने हद बांधी है। यह आपकी वो करामत है जो आज भी देखी जा सकती है, जिसको आपने अपनी असा से अपनी लकड़ी से बनाया था। फिर लोगों ने शिकायत की आपने घर बनाने के लिए और खाना खुदा यानी मस्जिद बनाने के लिए यानी जगह खरीदी थी, तो लोगों ने कहा यहाँ जिन्नात रहते हैं और बेशुमार जिन्नात हैं, उनको क्या किया जाए। तो अल्लाह ताला ने आपको ताकत अता फरमाई थी, आपकी विलायत का शोहरा था, तो आपने सारे जिन्नातों को ताबे किया। ताबे करने के बाद उनको शीशी में बंद किया और उसी शीशी को जमीन में दफन कर दिया। जितने जिन्नात थे, बात करना दोस्त आसान है, कोई भी कर सकता है। बड़े बड़े आमिल का पित्ता पानी हो जाता है। बड़े बड़े लोग जब जिन्नात निकालने आते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी कहते तेरा काम हो जाएगा, 2 लींबू 4 सुइयां दे देते हैं कि ये आप करना हो जाएगा, और बाद में नंबर भी गलत दे देते हैं कि अब ये नहीं निकलेगा, तो वापस आते भी नहीं है। मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो बातें कर रहे हैं जिन्नात की और तस्खीर जिन्नात की, ये सिर्फ वो डंडोरा पीटते हैं
हकीकत में कोई कोई आमिल होता है। सब इस तरह से अगर आमिल बन जाए और इस तरह जिन्नात कब्जे हो जाए तो फिर बात ही क्या, बात सब अलग हो जाए। जिन्नात को ताबे करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस खानदान का खासा रहा है। इस खानदान की गुलामी में जिन्नात भी आए हैं, जिन्नात भी आए हैं और जिन्नातों ने इनके पीछे नमाज भी पढ़ी है। जिन्नात ने इनके पीछे नमाज भी पढ़ी है। ये जो बुजुर्ग हैं, और हर बुजुर्ग अपनी जगह पे आफ्ताब है, हर जगह महताब है। किसी को ऊंचा नीचा करके दिखाओ नहीं, बल्कि आज इस वक्त जो मौजूदा खानदान अभी जो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसी बुजुर्गों की औलाद है। आपने सुना हजरत मूसा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने वो जो दीवार गिर रही थी दो भाइयों की, जिसके नीचे खजाना था, कुरान मजीद में जिसका जिक्र है, उसको रोक दिया गया। हजरत खिजर ने उस दीवार को सीधा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज किया था, तो हजरत खिजर ने बताया था कि इसके नीचे खजाना है, दो भाइयों का है, दोनों यतीम है, बाप का इंतकाल हो गया है। तो तफसीर में लिखा है वहाँ जो खजाना था उन दो भाइयों के लिए वो 14वीं पुश्त का जो दादा था उसका दबाया हुआ खजाना था। उसकी खैरात 14 नस्लों के बाद मिल रही थी। तो जो बुजुर्गों ने मेहनत की, जो बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, उसकी फल, उसका फल और उसकी मेहनतों का जो समर है वो आज खानदान के लोगों को मिल रहा है और मिलता रहेगा। कोई छोटी मुंह यानी बड़ा, छोटी बात छोटा मुंह बड़ी बात नहीं कर सकता कि आज भी अगर कोई छेड़ता है, कोई कुछ कहता है, तो ये तो सब्र करते हैं। अगर अपनी पे आ जाए और अपना रंग दिखा दे तो अच्छे अच्छों को चकनाचूर कर दे। ये तो वो सारा मजाल नहीं। कितना वावेला होता है, कितनी बातें होती हैं, कितने हमले होते हैं, यहाँ तक कि सियादत तक लोग दागदार कर देते हैं। सियादत पे लोग नुक्ता उठाते हैं, तब भी ये मुस्कुरा के कह देते हैं चलो जाने दो, कोई बात नहीं है। हमें सैयद नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मुसलमान तो मानते हो, ये कह के मुस्कुरा के बात डाल देते हैं। हालांकि उन्हें तो पता था कि ये जो कर रहे हैं ये गफलत में कर रहे हैं। बिलखुसूस राजस्थान, गुजरात, और गुजरात में काठियावाड़ और कच्छ का इलाका, राजस्थान में थर और मारवाड़ का इलाका, ये 4 इलाके हैं जिसका उमूमी जिक्र मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना कातिब अहमद साहब बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके नक्शे कदम पे चलते हुए, उनके कदमों की खैरात लिए हुए मैं भी अर्ज करता चलूं कि ये 4 वो इलाके हैं जिन चारों को इलाकों को खुसूसी फैज मिला था। जिस इलाके के हर गांव में कोई ना कोई इस बुजुर्ग का फैज याफ्ता मिल ही जाता है। कहीं मुरीद मिल जाता है, अगर मुरीद नहीं तो कहीं मस्जिद में इमाम मिल जाता है कि कहाँ का है तो अकबरी है। और मैं कहा करता हूँ बहुत सारी जगहों पे कि अकबरियों से मुंह मत उड़ाओ, अकबरियों को देख के मुंह तिरछा मत करो, नहीं जान छुड़ा सकते। इसलिए कि लूनी शरीफ की सरजमीन से चलो, अजमेर की पहाड़ियों तक जाओ, बीच में कितने जिले आते हैं, कितने घर आते हैं, कितने गांव आते हैं। कोई गांव ऐसा होगा जिसमें शायद फैज़े अकबरी का तुम्हें न मिलेगे, नहीं बच सकते। कहीं ना कहीं फैज़े अकबरी का तालिब इल्म तुमको मिल ही जाएगा। और ये बात ऐसी नहीं है कि जो ढकी छुपी हो के आज मैं बोल रहा हूँ, ये बबांगे दोल अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि दूसरों को क्रॉस करके नहीं बोल रहा हूँ, हम सबको मानते हैं और अकीदत भी रखते हैं और सबका हाथ भी चूमते हैं और मोहब्बत भी रखते हैं। किसी तरह का दिल में कोई खोट नहीं है, हम तासुब करते भी नहीं है और तासुब करना भी नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने यही बताया है कि मेरे दोस्तों जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उसके सामने आंख बंद करके चला करो, उसके लान तान तानो तशनी चीनो चुना करके ये वो था ये वो था नहीं कर सकते। इसलिए कि तुम लूनी शरीफ के बुजुर्गों के मानने वाले हो। लूनी शरीफ के बुजुर्गों की तालीम ये है कि जान जाए तो जाए लेकिन दूसरे पे उंगली मत उठाना, उंगली मत उठाना। उंगली क्योंकि हमने भी नहीं उठाई, वो खुद कहते हैं हमने नहीं उठाई। नहीं उठाई उसका मतलब क्या है? यही तो था उनके फैज का दरिया। फैज का दरिया जब चला तो उन्होंने सबसे पहले सुन्नत रसूल पे अमल करते हुए पहले मस्जिद की बुनियाद रखी थी। लूनी शरीफ की सरजमीन पर किसी जमाने में उसको पीरों वाली मस्जिद कहा जाता था, आज उसको अकबरी मस्जिद का नाम दिया गया है। जो हजरत रोजे धनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से वो मस्जिद भी है और जामिया फैज़ अकबरी भी उसी बुजुर्ग
बुजुर्ग के नाम से मंसूब है, पीर सैयद हाजी अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी शान अजमत बहुत बुलंद है। मेरी छोटी जुबान और छोटे से इल्म के अहाते में ताकत ही नहीं कि उसको समेट के बयान किया जा सके। कुर्बान जाऊं सैयदी सनदी हजरत मोहम्मद शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आपने वहां रह के मस्जिद बनाई है, मस्जिद बनाई और मस्जिद में दीन का काम, तबलीग का काम मस्जिद में शुरू था। यहाँ जब गागोदर में थे, तकरीबन ये 35 साल का अरसा था। पंजाब से लूनी शरीफ पहुंचने के बीच का जो पीरियड है, ये 35 साल का जमाना गुजरा है। इस 35 साल में ये जहाँ भी रहे वहाँ मस्जिद भी बनाई है, वहाँ मदरसा भी बनाया है। ये बात दूसरी है कि मुरीद बनाए कि नहीं बनाए, मुरीद बाद में थे। पहले खाना खुदा था, पहले खुदा के घर को बनाया, पहले मस्जिद बनाई और फिर मदरसा बनाया। मस्जिद मदरसा बना के लोगों को नबी के दीन का पैगाम दे दिया। हिजरत करके आए थे, लूनी शरीफ को आबाद किया था, जिन्नातों को मुट्ठी में बंद कर दिया था। मस्जिदें बन रही हैं, मदरसे बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटों को बुलाया था और बेटों को बुला के कहा था कि मैं सिलसिला कादरिया से मशरबन, आप कादरी थे, मशरबन कादरी थे। और फिर आपने अपने बेटों से कहा था कि अगर कुछ चाहते हो तो आपके हिस्से में बहुत कुछ फैज है, बहुत कुछ करामतें हैं, लेकिन वो सिलसिला नक्शबंदिया में है। उस बुजुर्गों का नाम मैं नहीं बताऊंगा, खुद अपनी मेहनत करके जाके हासिल करो। इसलिए कि मेहनत के बाद जो चीज हासिल होती है उसको लोग कदर की निगाह से देखते हैं, और बगैर मेहनत के कुछ मिल जाए तो उसकी इतनी कदर नहीं होती। बगैर मेहनत के तो उस मेहनत को हासिल करने के लिए, मकसद और मुद्दे तक पहुंचने के लिए सरकार हाजी अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी अजमतों पे मैं कुर्बान जाऊं, गांव गांव करिया करिया। हद तो ये है कि मुर्शिद की तलाश में हरम काबा चले गए, मदीना चले गए, वहां से वापस हुए तो घर नहीं आए, फिर सिंध में दौरा कर रहे थे, मुल्तान में दौरा कर रहे थे, लाहौर में दौरा कर रहे थे। ये सारी खानकाएं छान डाली लेकिन मुद्दा नहीं मिला। फिर चलते चलते शाह कातियार की बारगाह में खुदा ने रहनुमाई की तो आप पहुंचे। मुर्शिद की आंखों में आंखें डाली, मुर्शिद ने कहा हाँ हाँ तेरा हिस्सा तो मेरे पास ही था, आजा मैं तुझे पिला देता हूँ। वो जमाना और था, कभी कभी बिठा के पढ़ाया जाता था और कभी कभी सामने बिठा के पिला दिया जाता था। नजर नजर से मिली तो सारा फैज पिला दिया, क्योंकि अली अकबर शाह जिलानी अपने वक्त के आलिम भी थे, हाफिज कुरान भी थे, मुबल्लिग इस्लाम भी थे। सारी दायाना सलाहियतें आपकी साथ में बदर्जे अदम पाई जाती थी, लेकिन नक्शबंदियों का फैज उन्हें हासिल करना था। तो शाह सिद्दीकुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कातियार के शाह कातियार कहे जाते हैं, नजर डाल के अली अकबर शाह जिलानी को जमाने का गौस बना दिया, जमाने का कुतुब बना दिया। ये निगाह मुर्शिद का फैज था, ये नक्शबंदियों का फैज था। नक्शबंदी वो है जिसे हम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फारूक सरहंदी कहते हैं, जिनका मकाम और मर्तबा ये है कि जिसकी गर्दन न झुकी जहांगीर के आगे। जमाने का बादशाह भी पर तोल रहा था, ताकत और हुकूमत लगा रहा था, लेकिन इमाम रब्बानी ने साबित कर दिया कि नक्शबंदियों की रगों में सिद्दीक अकबर का फैज है। सांप से एड़ी तो कटा सकता है, लेकिन यार के आराम में खलल नहीं आ सकता। सांप से एड़ी तो कटा सकता है, लेकिन यार के आराम में खलल आए ये सिद्दीक को गवारा नहीं। और सिलसिला नक्शबंदिया के मूरी से आला जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा बिला फसल अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। सारे सिलसिले हक हैं, मौलाए कायनात से मंसूब हैं। अली का भी जवाब नहीं तो सिद्दीक का भी जवाब नहीं। हम अली वाले भी हैं, हम सिद्दीक वाले भी हैं। हमारे हाथ में सिद्दीक का भी दामन है, अली का भी दामन है, और फैज़ अकबरी का वो मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बड़ी गद्दी नशीन भटक गए, रास्ता छोड़ दिया, कहीं और चले गए, लेकिन फैज़ अकबरी वो वाहिद जगह है कि जिस जगह आज भी जश्न मौला अली भी होता है, जश्न सिद्दीक अकबर भी होता है।
और ये बताया जा रहा है कि इमाम अहले सुन्नत की वो फिक्र, इमाम अहले सुन्नत का वो तर्जुमा, इमाम अहले सुन्नत की वो तबलीग, जिसे इमाम अहमद रजा ने बरेली की टूटी चटाई पे बैठ के संवारा था, उस फिक्र की अगर तर्जुमानी सही माना में कोई कर रहा है तो लूनी शरीफ का खानदान कर रहा है। कल कर रहा था, आज कर रहा है और कयामत तक करता रहेगा। आपको वहां से फैज मिला है। हजरत पीर सैयद मुफ्ती अब्दुल सत्तार शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप भी हजरत मोहम्मद शाह जिलानी के बेटे हैं और लूनी शरीफ के खानदान के आप पहले मुफ्ती भी हैं, पहले खतीब भी हैं, पहले मुकर्रिर भी हैं, पहले मुदर्रिस भी हैं, पहले शायर भी हैं। शायरी अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी की है और आप अपने जमाने के कातिब भी थे, जिनकी किताबत आज भी देखी जा सकती है। आपके हाथों से लिखी हुई 40 हदीसें आपने मौलाना देखी कि नहीं, लेकिन मैंने उसकी जियारत की है। कूड़ा में भी उर्स था रबीउल अव्वल शरीफ में, तब उन सारे तबरुकात की जियारत कराई गई थी। आपने कुरान मजीद का सिंधी में मंजूम तर्जमा किया है, वो भी मौजूद है। तर्जमा कुरान मंजूम यानी शायरी में, नज्म में कुरान का सिंधी जुबान में मुफ्ती अब्दुल सत्तार शाह जिलानी ने किया है। और आपने रोयत हिलाल के एक मसले पे ऐसा अजीम फतवा पेश किया था, जो फतवा इमाम अहमद रजा की बारगाह में पेश किया गया था। आपने उसे पढ़ा और पढ़ के आपको लिखा था सैयदुस सादात हजरत पीर सैयद अब्दुल सत्तार शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला। आपका मज़ार कूड़ा में, लेकिन आपको इमाम अहमद रजा का जमाना मौसूल है और आपका तकरीबन इंतकाल 1953 में हुआ है और इमाम अहले सुन्नत का इंतकाल 1921 में हुआ है। और उस जमाने में आप सिंध के, हिंद के मुफ्ती फकी कहलाते थे और मुहद्दिस सूरती हजरत वसी अहमद रहमतुल्लाह अलैह, गुजरात और राजस्थान में जिसका नाम टॉप क्लास पे आता है, मुहद्दिस सूरती, जो आला हजरत के शागिर्द थे, आप उनके पास भी पढ़े हैं। मुहद्दिस सूरती सूरत में जिनका मदरसा था, वहां से पढ़ने के बाद भरूच का दारुल मिसाकिया, आज शायद वो नहीं है, उसमें आपने तदरीस का काम भी अंजाम दिया है। वहाँ पढ़ाते रहे जमाने तूल तक और यानी अरसे दराज तक आपने कौम के बच्चों को पढ़ाया है। और मांडवी शहर की मच्छी मार्केट में आपने कई सालों तक कच्ची जुबान में यानी मुहर्रम की 10 मजलिसों का वाइज भी किया है। और हजरत पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी जो आपके पोते वो बयान करते हैं कि कच्ची जुबान में, कच्छ में सबसे पहले अगर मुहर्रम की मजलिस पढ़ी है तो हजरत पीर सैयद अब्दुल सत्तार शाह जिलानी। आप हजरत सैयदना अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई भी हैं और आप हजरत अली अकबर शाह जिलानी फरमाते हैं कि मेरी विलायत का मुफ्ती अब्दुल सत्तार है। मेरी विलायत का अब्दुल सत्तार जो है वो मुफ्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तखल्लुस भी शायरी में अब्दुल सत्तार ही है, बहुत बड़ी जात का नाम है। और एक छोटा सा, आज तो उनका रोजा बन रहा है कूड़ा शरीफ में, किसी जमाने में सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर उनका मदार था, लेकिन जाते ही महसूस हो जाता था कि इस कब्रिस्तान में कोई अल्लाह का वली आराम कर रहा है, अल्लाह का वली आराम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह चर्चा है चार दांगे आलम में, हजरत पीर सैयद अब्दुल सत्तार शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सलातो सलाम पे मुनाजरा किया गया सिंध की सरजमीन उमरकोट के शहर में। यहाँ से आपको लूनी शरीफ से भेजा गया था, लूनी शरीफ से आप वहाँ पहुंचे हैं। सामने देवबंदी आलिम था, उसने रसूलुल्लाह की शान में कुछ नाजेबा कलमे कहे। जब उसने गुस्ताखी की तो कोई फतवा या कोई कुरान या हदीस से दलील नहीं दी, सिर्फ निगाह उठा के, एक निगाह डाल के उसको इतना घूर के देखा था कि उसका विजदान बदल गया और वो खुद खड़ा होके सलातो सलाम पढ़ने लगा। जैसे ही सलाम पढ़ने लगा तो जो उसके साथ दूसरे मौलवी थे उन्होंने कहा तुझे क्या हो गया, तू क्यों खड़ा होके सलाम पढ़ रहा है? तो कहा क्या करूं, जब इस बुजुर्ग ने मुझे तवज्जो से देखा, देखते ही मुझे गुंबद खदरा नजर आ गया, मुझे रोज़े रसूल नजर आ गया, तो मैं न पढ़ता तो और क्या करता। इसने निगाह डाली और मुझे रोज़े रसूल नजर आया। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह तकदीर बदल रही है, तकदीर, और तकदीर ऐसी बदली कि दुनिया जानती है। खैर आपका नाम पर्दा खिफा में रह गया और सारी वो चीजें हालांकि मौजूद हैं।
आपकी सनद भी मौजूद है, आपका फतवा भी मौजूद है, आपने जो शायरी की वो शायरी भी सिंधी में मौजूद है, पंजाबी में मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत रोज़े धनी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार अली अकबर शाह जिलानी जब बैत हुए मुलाकात यार शरीफ में, तो हजरत अब्दुल सत्तार शाह जिलानी भी आपके कहने पे वहां तशरीफ लाए और उन बुजुर्गों के हाथ पे आपने भी बैत की, आपने भी वहीं से फैज हासिल किया है। जो जहां है, जो जहां है अपनी जगह पे महताब व आफ्ताब है, दीन का काम कर रहा है, दीन का काम कर रहा है। कौन किस जगह क्या कर रहा है नहीं, सिर्फ इनको ये लगी हुई है कि दीन का काम कहीं अधूरा न रह जाए। फौजों की फौज, गागोदर में मदरसा, लूनी शरीफ में मदरसा, और फिर मदरसे में क्या किया जाता है, मदरसा भी अली अकबर शाह जिलानी के नाम से आज भी मौजूद है। फैज़े अकबरी कल चल रहा था, आज चल रहा है और कयामत तक चलता रहेगा। जो कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ आता भी नहीं था, लेकिन उस दरबार की मिट्टी में ये तासीर है, जो वहां पहुंच जाता है वो अगर नहीं बोल सकता है तो बोलना भी आ जाता है, अगर वो पढ़ना नहीं जानता तो उसे पढ़ना भी आ जाता है। उस सरजमीन में ये कशिश रखी हुई है। उस सरजमीन के बारे में किसी साहिब दर्द ने कहा था, बड़ी दिलकशी है, अकबर और महमूद की गली में जन्नत सजी है, अकबर और महमूद की गली में आस्ताना चमक रहा है, लूनी शरीफ की सरजमीन पर चमक रहा है, और ये दावत नजारा दे रहा है। और या कल परसों 16 तारीख को आपने सूजा शरीफ के जलसे के बारे में सुना। सूजा शरीफ में जलसा हो रहा था, सूजा शरीफ में फैज का दरिया बह रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ कि सूजा शरीफ में जलसा हो रहा था, ये फैज किसका था? सूजा शरीफ के इदारे का पानी कौन है? तो आप भी कह सकते हैं कायदे अहले सुन्नत पीर सैयद गुलाम हुसैन शाह जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया कौन है? ये वही चश्मो चिराग है जिसे लूनी शरीफ से खैरात मिली थी, जो पढ़े भी लूनी शरीफ में है, पढ़ाया भी लूनी शरीफ में है, लेकिन फिर उसी बुजुर्गों की सुन्नत पे अमल करते हुए कल लूनी शरीफ से हिजरत कर रहा हूँ और थर के धोरू को जाके आबाद करता हूँ। तासुब अपनी जगह पे है, बदनजरी अपनी जगह पे है, हम ऊंचा नीचा करके देखते भी नहीं है। हम तो ये कहते हैं ये फैज अली अकबर शाह जिलानी, मोहम्मद शाह जिलानी, अब्दुल सत्तार शाह जिलानी, वो अली अकबर शाह जिलानी के 5 दूसरे भाई कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ आडिसल में आराम कर रहे हैं, कुछ लूनी शरीफ में आराम कर रहे हैं। उसी खानदान और जो वो बाड़मेर में तशरीफ फरमा थे हजरत अहमद शाह जिलानी, उनके 2 बेटे थे, बड़े बेटे हजरत अब्दुल शकूर शाह जिलानी, उनके बेटे कुतुब आलम शाह जिलानी, उनके बेटे गुलाम हुसैन शाह जिलानी, जिसने जामिया सिद्दीकिया भी हजरत शाह सिद्दीकुल्लाह के नाम पे खोला है। इधर फैज़े अकबरी, उधर फैज़े सिद्दीकिया, बाड़मेर में जियाउल मुस्तफा, बालोतरा में फैजान मुस्तफा, जोधपुर, बालोतरा, जालोर, भीनमाल, कच्छ, गुजरात, बड़े बड़े शहर कहीं भी जाओ वहाँ मदरसा भी मिल जाएगा, वहाँ मस्जिद में इमाम भी अकबरी मिल जाएगा। अगर वो बिला वास्ता हो या बिल वास्ता हो, या तो डायरेक्ट अकबरी हो या अकबरी से होके किसी दूसरे मदरसे की शाख में पड़ा हो, लेकिन कहीं भी घुमा फिरा के अगर देखोगे तो रिश्ता जाके फैज़े अकबरी में ही खत्म होगा कि दूसरों ने सनद बाद में तकसीम की है, सबसे पहले सनद महमूद शाह जिलानी ने तकसीम की। अजीम सनद तकसीम की, बहुत बड़ी सनद तकसीम की, और दुनिया भर में ये फैला दिया है, निगाहें झुकी रहती हैं। और दूसरी बात, इतना सब कुछ किया है, इतना सब कुछ किया है, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी है, हम और कर भी कर सकते हैं, लेकिन इतना सब कुछ देने के बाद भी आज उनके पास जाके देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, न मुरीदों की कमी है, न उलमा की कमी है, न कुर्रा हुफ्फाज की कमी है, न मदरसों की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन सादगी जिस घर पे नाज करती है, अंदाज़े तकल्लुम बताता है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, कि बाबा साहब तो आपका फोटो ले लूं, तो का सामने से हट जा, फोटो वाले दूसरे होंगे, हम फोटो वाले नहीं हैं। हम तो काम से बता देते हैं कि जिसका काम ऊंचा होता है उसका दुनिया फोटो नहीं देखती,
देखती, दुनिया उसका काम देखती है। सन 1985 से लेके आज 2023 की दिहाई चल रही है, लेकिन वो बगैर कॉलर के कुर्ता पहन के, वो लुंगी पहन के, वो छोटी सी टोपी पहन के और हल्की मुस्कुराहट सजा के मेरा कलंदर जब रवाना होता है तो जमाने का बादशाह भी रश की नजरों से देखता है कि काश इस लिबास में मैं होता। मैं कहता हूँ ऐ लूनी शरीफ के कलंदर, ये सादगी की अदाएं तुझे मिली कहां से? तो कब मुझे मेरे पापा महमूद शाह से मिली है। महमूद पिया तुम्हें कहां से मिली? तो कब मुझे रोजे धड़ी से मिली है। रोजे धड़ी तुम्हें कहां से मिली है? तो कब मुझे मेरे पापा से मिली है। मैंने पापा से पूछा तुझे कहां से मिली? तो कब मुझे बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी से मिली है। ये सादगी हमें विरासत में मिली है, विलायत विरासत में मिली है, इल्म विरासत में मिला है, तकवा विरासत में मिला है, हर चीज मेरे दोस्तों विरासत में मिली है। अगर मैं 2-3 तकरीरें भी याद कर लूं तो मेरे हर रोज कपड़े दूसरे होंगे। मेरा अमामा अलग होगा, मेरी टोपी अलग होगी, मेरा सीना अलग होगा। अरे क्या मौलाना हाथी तकरीर मुझे आती है, इसको क्या आता है? वो अंदर में एक जुनून होता है, आदमी दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है। मैं कहता हूँ मिट्टी छानी है फैज़े अकबरी के दरबार की। उन बुजुर्गों ने बताया है अगर तेरा नाम आसमान से भी लग जाए लेकिन तेरी निगाहें जमीन पे होनी चाहिए। अगर जमीन पे लगी रहती हैं तो समझ जा तू मेरा है। अगर निगाहें जमीन पर नहीं है और दूसरों को बुरा भला कह के अपना सीना चौड़ा करता है तो मुझसे तेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि यही बताया गया है हजरत पीर सैयदना अली अकबर शाह जिलानी, पीर सैयद अब्दुल सत्तार शाह जिलानी, इस खानदान का अजीम काम है। काम किया, बंद किया, ये बात नहीं है, काम किया फिर छोड़ा तो दूसरों ने शुरू कर दिया, अब दूसरे कर रहे, हो रहा है काम, चल रहा है। आपने सुना दारुल फैज़े अकबरी 40 कमरों पे मुश्तमिल 2 मंजिला एक इमारत थी जिसको 40 साल का अरसा बीत गया है। तो कब मेरे बाप ने 2 मंजिल बनाई है तो मैं मैदान में आया हूँ, मैं 3 मंजिल बनाने का इरादा रखता हूँ और इरादा कर लिया है। और जब इरादे पुख्ता होते हैं तो ताईद गैबी भी शामिल हाल हो जाती है। आज नहीं तो कल फैज़े अकबरी के दामन और मिट्टी पे तो वो 3 मंजिलें भी देखोगे तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि जब बाप ने 2 मंजिला बनाया तो बेटे ने 3 मंजिलें बना के ये साबित कर दिया है कि मेरी रगों में भी महमूद पिया का खून है, मेरी रगों में भी अली अकबर शाह जिलानी का खून है। मेरे बाप दादा ने भी नबी के दीन की खिदमत की है तो हम भी नबी के दीन की खिदमत करेंगे। बेटों को भी उसी रास्ते पे लगा दिया है, बेटे पोते सब उसी काम कर रहे हैं। छोटी सी टोपी, छोटा सा वजूद, छोटे से कपड़े। हालांकि हाल ये है वो चुटकी से कच खरीद ले, वो चुटकी से दुनिया खरीद ले, लेकिन अदाएं ये बताती हैं कि जिस टहनी में कुछ होता है वो टहनी झुकी रहती है और जिसमें कुछ नहीं होता वो अकड़ के अपना सीना दिखाती है। ये दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस घड़े में पानी भरो और थोड़ा आधा रखो और लेके चलो तो वो घड़ा छलकेगा और पानी गिरेगा, और जो घड़ा पूरा भरा हो वो कुछ भी हो जाए छलकेगा नहीं, एक कतरा भी नहीं गिरेगा। इसलिए हकीकत ये है कि जो भरे रहते हैं उन्हें कहना नहीं पड़ता कि हमें देख लो, हमारा फोटो देख लो, हमारा वीडियो देख लो, हमारी शूटिंग देख लो, नहीं, किसी चीज की मजाल ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो महमूद शाह जिलानी आपके चचेरे भाई हैं हजरत शाह मोहम्मद शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके बेटे हजरत पीर सैयद नूर मोहम्मद शाह जिलानी, उनके बड़े भाई हजरत गौस मोहम्मद शाह जिलानी जो अपने वक्त के जबरदस्त आलिम थे। कुछ साल पहले आपका इंतकाल हो गया है, वो भी जबरदस्त आलिम थे, लूनी शरीफ के फारिग थे, वो भी अकबरी थे। कितनी बड़ी शान है हजरत शाह मोहम्मद शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब हजरत अब्दुल सत्तार शाह जिलानी के बेटे हैं, महमूद शाह जिलानी के चचेरे भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी शान कितनी बड़ी है, आप एक जलाली बुजुर्ग थे, अल्लाह ताला ने जलाल भी अता किया था, जमाल भी अता किया था, और जो कहते थे वो हो जाता था। मुस्तजाबुद दावत भी थे, हर खूबी में वो मुनफरिद थे, मुमताज थे, जुदा नजर आते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर एक बात हो तो मैं बोल के तकरीर पूरी करूं
करो, या उधर से छेड़ता हूं तो उधर से जाहिर हो जाती है। एक दो का जिक्र नहीं, ये तो पूरा खानदान है। इस खानदान का एक इत्र है और इस इत्र की खुशबू ये है कि कहीं भी दो गली छोड़ के चले जाओ, स्टेज पे इसी खानदान की खुशबू आती रहेगी। कहीं से भी चल के जाओ, वहां इसी खानदान की खुशबू आती रहेगी। पंजाब सरहद चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, मुलाकात यार चले जाओ, हिंद सिंध चले जाओ, कहीं भी किसी इलाके में। अब तो ये सोशल मीडिया आ गया है, तो फैज जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी ये फैज जिद्दा की सरहदों पे पहुंच गया था। निगाहें डाल के बुजुर्गों ने ऐसे हीरे पैदा कर दिए कि जिन हीरों की भी कोई मिसाल नहीं है। फैज़ अकबरी की वसीम दरसगाह जिसके अंदर खुदावंद कुद्दूस ने ऐसे बेसलाहियत आलिम पैदा किए कि जिसका पहला वो आलिम जिसे दुनिया हजरत मुहद्दिस बान मेरी हजरत अब्दुल हक कहती है। अब बहुत बड़े पाए के आलिम थे जो लूनी शरीफ के शेखुल हदीस भी हैं, सदर मुदर्रिस भी हैं। आपने पढ़ाया भी है, आपने पिलाया भी है, महमूद पिया के शाना बशाना रहे हैं। जब तक आप लूनी शरीफ तशरीफ नहीं लाए थे उससे पहले अकबरी मस्जिद में जुमे का खुतबा हजरत शाह मोहम्मद शाह जिलानी दिया करते थे, वो भी सिंधी जुबान में दिया करते थे। अजीम फसाद थी, अजीम बलागत थी, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग भी थे, इल्म के धनी थे। अल्लाह ताला ने सब कुछ अता किया था। हमारे राजस्थान के इलाके में थर रेगिस्तान में खोखा मारवाड़ में आपके कई दौरे होते थे, जो दौरे आज किताब शाये हो रही है इसी खानदान के ताल्लुक से, जिसमें खानदान के सारे बुजुर्गों का अहवाल लिखा गया है। एक बात हो तो मेरे दोस्त अर्ज करो, वहां से तो अकेला चला था, लेकिन ये कहता हुआ आया था अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ होते गए, मैं कारवां बनता चला गया। जो जहां पहुंचा है वहां इल्म की बात की है, वहां दीन की बात की है, वहां शरीयत की बात की है। शरीयत से हटके कोई बात नहीं की है। पहले खुद ने बताया, फिर मदरसा बना के आलिम बना के दे दिए कि अब ये तुम्हारी बस्ती में आएंगे, इनकी कदर करते रहना, ये जो तुम्हें बताएंगे इसी पे चलते रहना। और फैज़ अकबरी का ये खासा है, जो वहां के दाल चावल खा के आता है, वो अगर पहाड़ भी बन जाए तो उसमें घमंड नाम की चीज नहीं होती, उसमें तकब्बुर चीज नाम नहीं होती है। लोग दो किताबें अगर पढ़नी आ जाती हैं या पढ़ानी आ जाती हैं तो फूले नहीं समाते हैं, लेकिन वक्त का मुहद्दिस, वक्त का मुफस्सिर, वक्त का शेखुल कुरान बन के जमाने के सामने आया तो हाल वही था। छोटी टोपी थी, छोटे कपड़े थे। मैंने कहा मेरे बुजुर्गों, ये तुम्हारी अदाएं, तुम तफसीर पढ़ाओ तो तफसीर का जवाब नहीं, तुम हदीस पढ़ाओ तो हदीस का जवाब नहीं, तुम मंतिक पढ़ाओ तो मंतिक का जवाब नहीं, तुम मीरास पढ़ाओ तो मीरास का जवाब नहीं, तुम फिका पढ़ाओ तो फिका का जवाब नहीं। जमाने के बड़े बड़े चोटी के आलिम भी तुम्हारे सामने आए तो सर निगू नजर आते हैं, लेकिन तेरा लिबास साधा, तेरी टोपी साधी, तेरी अदाएं साधा, कि आखिर राज क्या है। तो मोहतरम वो भी बताते नजर आते हैं कि हमने भी इसी चौखट से पाया है, जिस चौखट की खैरात जहाँ इल्म देते हैं, इल्म के साथ सादगी भी देते हैं कि बेटा इल्म भी लेके जाओ, साथ में सादगी भी लेके जाओ। इल्म भी ले जाओ, सादगी भी लेके जाओ, सादा दिल रहो। हालांकि जो सादा होता है उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, और जो चीज एक्स्ट्रा होती है वो दुखती भी है, वो खराब भी लगती है। मिसाल के तौर पे ये जो दांत हैं 32 हैं, ये 32 दांत जब तक मुंह में हैं तो कोई गलत चीज या कोई यानी ऐसी चीज महसूस नहीं होती, लेकिन एक डोरे के बराबर एक तिनका भी अगर इन दांतों में फंस जाता है तो बार बार खटकता है, उसे निकालना पड़ता है। क्या मतलब ये कि जो खुदा की असलियत बनाई हुई है वो जब तक तो ठीक है, एक्स्ट्रा जब कोई चीज आ जाती है तो फिर वो चीज खटकने लगती है। मैं हूं तो यानी एक छोटा सा मौलवी, लेकिन मैं कहने लगूं मैं शेखुल हदीस हूं तो फिर ये चीज अच्छी नहीं लगती, फिर ये चीज मुझे यानी सेबा नहीं देती, इसलिए कि फिर वो खटकेगी, वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। हालांकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं इशारा तो नहीं करूंगा, बड़ी बड़ी गद्दियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनकी जिंदगी बीत गई है लोगों से वावा लूटते लूटते, लोगों की वावा लूटते लूटते, ढूंढते ढूंढते। मेरा मुशाहिदा भी है, मेरा तजुर्बा भी है, मैंने देखा भी है। तजरीद और तफरीद की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ढूंढ के लाते हैं कि लोगों ये हमारा शजरा है, हम
यहाँ पहुँचते हैं हमारे साथ मुंसलिक हो जाइए, मुरीद हो जाइए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं बिला तखसीस कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस खानदान ने अगर ये काम किया है तो दीन का काम किया है। मुरीद बनना है तो कई एक बार चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाके वो बैत करते हैं। डायरेक्ट आते हुए आओ बैठ जाओ बैत कर लेते हैं, अरसा बीत जाता है। बुजुर्गों ने जो बताया था अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत सैयदना महमूद शाह जिलानी के आप खलीफे तलाश करो, आपको खलीफे नहीं मिलेंगे। आपने खिलाफत तकसीम नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह उन बुजुर्गों को पता था, एतमाद था, करामत हर बुजुर्ग में पाई जाती है। मैंने वो जो यतीम बच्चों का हवाला दिया उससे भी पता चलता है कि ये खानदान अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ लूनी शरीफ में, सुजा शरीफ में, बाड़मेर में, हिंद सिंध बर्रे सगीर में मौजूद इल्म दीन का ऐसा परचम, मौत भी हो सकती है, जान भी जा सकती है। इसलिए हल्का समझ के इनसे पंगा मत लेना कि ये करते हैं वो करते हैं। ये खानदान रसूल है, ये खानदान गौसे आजम है, ये दीन के मुबल्लिग हैं, ये दाई दीन के, ये कल भी दीन की खिदमत कर रहे थे, आज भी दीन की खिदमत कर रहे हैं और सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस घर से दीन की खिदमत होती रहेगी। हमें भी ये बताया गया है कि अगर हमें मानते हो, हमारे मुरीद हो, तो हमारा पहला काम दीन है और दीन में पहला काम नमाज है। नमाज पढ़ते रहो, नबी की सुन्नतों के पैरोकार बन जाओ, शरीयत और सुन्नत के पाबंद बन जाओ। अगर तुम में ये जज्बा है नबी की सुन्नत और शरीयत पे अमल करने का, तो यहाँ भी हमारे झंडे के नीचे हो, महशर में भी हमारे झंडे के नीचे रहोगे। अगर अपने बुजुर्गों का दामन चाहते हो, अपने बुजुर्गों की मोहब्बत चाहते हो, तो मेरे दोस्तों हर वो काम ठुकरा दो जो काम बुजुर्गों को नापसंद है, जो काम शरीयत को नापसंद है, वो काम करने लग जाओ जो औलिया को पसंद है। पूरी तकरीर का निचोड़ और पूरी तकरीर का मकसद और जूस यही है कि ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने दीन के लिए हिजरत पे हिजरत, मेहनत पे मेहनत, कोशिश पे कोशिश की। कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, वक्त आया तो और भी हिजरत कर सकते हैं, लेकिन ये दीन घर घर पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह मुझे और आप सबको इस खानदान की खिदमतों को समझ के और उसको पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कहने में कोई गलती हुई हो तो खुदा की बारगाह में तौबा करता हूँ।